बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों एवं ख्रीस्त भक्तों, हम सभी इस 40 काल के आधे समय का यात्रा पूरा कर चुके हैं। और जब हम इस 40 काल में आध्यात्मिक यात्रा करते करते पुनरुत्थान दिवस की ओर नज़दीक आ रहे हैं, हम पाते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु हम सभी के लिए तड़पते हैं, हम सभी के प्रेम के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए वे तरसते हैं कि किस प्रकार से मेरे बेटे बेटियां, चुने हुए लोग, मेरी चुनी हुई प्रजा मेरे पास लौट आएंगे। उड़ा पुत्र के पिता की तरह वे लालायित हैं अपने संतान को पुनः अपने पास पाने के लिए। इसलिए आज का तीनों पाठ हमें इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। जितने बार हम पश्चाताप करते हैं, जब हम पापों का एहसास करके हम प्रभु यीशु के पास लौट आने का प्रयास करते हैं, उतना ही प्रभु हम सभी को एक नया अवसर दे करके हम इसके हमारे साथ पुनः एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आइए, अभी भी मौका है, अभी भी समय है। हमारे गुरु प्रभु यीशु हम सभी को एक नया जीवन देने के लिए, नई राह दिखाने के लिए, नया उमंग भरने के लिए, नया जोश भरने के लिए हम सभी को अपने पास बुला रहे हैं। हम पश्चाताप करते हुए हम उनके समीप आने का प्रयास करें और नई शुरुआत अपने जीवन को दें। इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55:7 कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि वह दया सागर है।
हम प्रभु की पुकार सुन करके आइए हम पुनः अपने जो भी कमजोरी है, अपने जो भी पाप है, अपने जो भी दाग है, उनको प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हम पर दया करे और हमें एक योग्य बनाए। दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह दिन प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदात्त करने वाले ईश्वर मुक्ति के संदेश सुनने का आपको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर। 40 का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 16 से 21 तक। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठा पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरी स्तुति गान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु,
सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 8 से 14 तक। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कुछ कर चुका हूं अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु ख्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको और कि भूमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 11 तक। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी
और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों एवं ख्रीस्त भक्तों, हम सभी विश्वास के द्वारा एवं बपतिस्मा धारण के द्वारा प्रभु यीशु के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। प्रभु यीशु के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनने के साथ साथ हम उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ संतानों में गिने जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु ईश्वर हमारे साथ एक नया संबंध स्थापित कर चुका है। इसलिए जब हम उनके साथ नया संबंध स्थापित कर चुके हैं और इसके बाद जब हम ईश्वर के बारे सोचते हैं, इन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे प्रभु महान ईश्वर है, पवित्र ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। हम उनकी गिनती महानता में करते हैं। उसके विपरीत जब हम अपने आप को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम उनके विपरीत हम कितना कमजोर हैं, हम कितना पापी हैं, हम कितना डरपोक हैं, हम कितना ऐसे इंसान हैं जो उनके सामने खड़े होने के लायक और योग्य नहीं रह जाते हैं। इतना एहसास होने के बावजूद हम कभी कभी दूसरों के सामने हम अपना चेहरा छिपाते हैं, असलियत को छिपाते हैं और अपनी ओर झुक करके नहीं बल्कि हम दूसरों पर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, गलतियों को गिनने का प्रयास करते हैं।
यही हमारी आध्यात्मिक अपरिपक्वता का प्रमाण है। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु याद दिलाते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की बड़ी कमी नहीं दिखती तो तुम दूसरों की छोटी गलतियां क्यों देखते हो। यह प्रभु का वचन जो मत्ती की सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 3 में कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं, प्रभु यीशु का दृष्टि हमेशा करुणामय दृष्टिकोण होता है। उनकी दृष्टि अपनी चुनी हुई प्रजा के प्रति दया और प्रेम से भरने वाला दृष्टिकोण होता है। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, जब शास्त्री और फारिसी लोग व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को प्रभु यीशु के सामने ला करके उनको दंड देने के लिए, प्रमाण पाने के लिए वे उनके बीच रखते हैं, और प्रभु यीशु देखते हैं किस प्रकार से उनको उत्तर दिए और एक एक करके सभी लोग खिसक गए। वे बिना किसी दंड के एक एक करके लोग खिसक जाते हैं। और यही आज के सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु उस पापिनी स्त्री को एक विशेष अवसर देता है। उस स्त्री को ऐसी प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है, मौका देता है, ताकि वो पुनः आने वाले जीवन में वही कार्य ना करे जो वो कर चुकी है। यीशु का लक्ष्य दंड देने का नहीं, लेकिन उसका लक्ष्य, उनका मिशन लोगों को मुक्ति देने का है। जब प्रभु यीशु का मिशन और उनका लक्ष्य लोगों को मुक्ति देने का है, तो उसी प्रकार से वे उनके साथ बर्ताव भी करते हैं, उसी तरह वे उनके साथ व्यवहार भी करते हैं। हम देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उस पापिनी स्त्री को उन पर दया करता है, उनके साथ प्रेम करता है, सही मार्ग अपनाने के लिए प्रेरणा देता है, और उसी के साथ पापिनी स्त्री को एक नया जीवन मिलता है और नई शुरुआत करने के लिए उन्हें एक अवसर मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने एक लौते को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु इस संसार में इसीलिए आए, उन्हें लोगों को दंड देने नहीं, लोगों को विनाश करने के लिए नहीं, लेकिन इसीलिए ताकि उनके द्वारा लोग जीवन को प्राप्त करें, उनके द्वारा लोग एक साथ इकट्ठे होकर के स्वर्गराज की स्थापना के लिए उनके साथ काम करें। इसलिए हम आज के दूसरे पाठ में भी हम पाते हैं किस प्रकार से पौलुस प्रभु का वचन को सुनकर के, उनके जीवन को देख करके वे स्वयं प्रभुमय हो जाते हैं, अपना पुराना स्वभाव छोड़ करके नया स्वभाव धारण करते हैं। वही पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, उनके मन परिवर्तन के बाद, जीवन परिवर्तन के बाद उनका नाम पाउल हो जाता है। उन्होंने ये एहसास किया कि किस प्रकार से उन्हें जब पुराने समय में वे अपना स्वभाव था, लोगों को सताता था, ईश्वर के विरुद्ध कार्य करता था और तरह तरह के गलत संगति में फंस करके समाज में आतंक फैलाता था। और वही साउल को एहसास हुआ कि वो सब प्रभु का कार्य नहीं, लेकिन मनुष्य का कार्य है, शैतान का कार्य है। और उनको एहसास हुआ और एहसास करके
पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु से मिल गए और नया वस्त्र धारण किया, नया जीवन धारण किया, नया स्वभाव धारण करके एक वही पौलुस एक महान प्रभु यीशु के शुभ चिंतक, प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में उनका अनुसरण करके वे वही कार्य को जारी रखे जो प्रभु यीशु स्वयं कर रहे थे। इसलिए इस वचन के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है। जरूर हम सभी का कार्य है, जब हम समाज में रहते हैं, जब हम कलीसिया के अंग हैं, हम प्रत्येक का कर्तव्य है कि किस प्रकार से हम हमारे समाज में अपना योगदान दें, कलीसिया में अपना योगदान दें। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण यही है, यदि हमें दूसरों को सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। कहने का तात्पर्य है, दूसरों पर उंगली उठाने के पहले हमें अपने आप को झांक के देखना है कि क्या मैं उस लायक हूं जो मैं दूसरों को सुधारने की बात कर रहा हूं। और वही दृश्य हम आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु को फारिसी और सदुकियों को इंगित करते हुए देखते हैं कि वही सबसे पहला पत्थर मारे जो निष्पाप हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें किसी को हतोत्साहित करने के बजाय सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 का 12 में हम सुनते हैं, चिंगारी पर फूंक मारो तो वह भड़केगी, उस पर थूक दो तो वह बुझेगी। इसी तरह हमारे शब्द और कार्य दूसरे को गिरा सकते हैं और उन्हें ऊपर भी उठा सकते हैं। हमें तय करना है हम किस मार्ग को चुनेंगे, यीशु की दया और प्रेम के मार्ग को या फरीसियों की निंदा करने वाले प्रवृत्ति को। इसलिए प्रभु यीशु हमें वचन के द्वारा यह भी कहते हैं, मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 का 1 में हम सुनते हैं, दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जहां लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन महान लोग वे हैं जिन्होंने जो अपने पापों को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजा दाऊद, संत पेतरुस और पौलुस, वे अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करके, अपने गलत प्रवृत्तियों को स्वीकार करके वे एक नए वस्त्र धारण करते हैं, नए जीवन को धारण करते हैं और लोगों के दृष्टि में, ईश्वर के दृष्टि में वे महान पाए गए। इसलिए जब हम पुनरुत्थान दिवस के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, वही प्रभु यीशु जो हम सभी के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं, लहू बहाते हैं, दुख सहते हैं, वही प्रभु हम सभी से चाहते हैं कि हम अपने अपराधों को स्वीकार करें, उन पर पछताएं और प्रभु की क्षमा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। 40 काल में प्रभु की दया, प्रेम और दया पर विश्वास करते हुए आइए हम अपने जीवन को सुधारने का अवसर ढूंढते रहें। संत पौलुस की तरह हम सभी उन चीजों को त्यागें, उन बातों को छोड़ें जो हमारे जीवन को विनाश की ओर आगे ले चलता है, समाज को विनाश की ओर आगे ले चलता है, बाधाएं उत्पन्न करती है। इन सभी को छोड़ करके आइए हम प्रभु को अग्रसर हो और क्रूसित प्रभु यीशु के समीप आकर के हम उनके पुनरुत्थान के सहभागी बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आइए हम इस समय सब मिलकर के प्रेरितों का धर्मसार को एक साथ बोलें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफना गया। वह अधोलोक उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता की दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, पास्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति में संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सके। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु ख्रिस्त की करुणा और दयालुता का अनुकरण करते हुए सबों के साथ अच्छा बर्ताव करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्तीय विश्वासी जो ईश्वर के विधान को संस्कारों के द्वारा स्वीकार किए हैं, उन्हें आशीष की प्राप्ति हो और ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए उन्हें शक्ति मिलती रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय विश्वासी ईश्वर के विधान और सांस्कारिक बंधन को भूल रहे हैं, उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता का एहसास हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ईश्वरीय प्रेम के बंधन के मूल्यों को पहचानने में भूल करते हैं तथा विवाहित या समर्पित जीवन जीने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें ईश्वरीय कृपाएं प्राप्त हों। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माधिकारियों और राष्ट्र के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि वे न्याय और दया के अनुसार आचरण करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनः एक पल मौन रहें। इस समय हम समर्पित करें उन सभी भाई बहनों को जो लोग हम सभी से प्रार्थना के लिए विशेष आग्रह किया है, निवेदन किया है, जो बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में शांति के लिए, कलीसिया में एकता के लिए, समाज में भाईचारा के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो 40 काल की यात्रा कर रहे हैं। अंतर्यामी पिता, जीवन के स्रोत, सभी पर दया करे और अपने प्रेम से, शांति से, चंगाई से
सहानुभूति से भर दे, ताकि हर एक का जीवन पवित्र हो। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को ख्रिस्ती विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। ऐसे कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नव जीवन प्रदान करते हैं। इसी इन्हीं के द्वारा सरदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासित होकर तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संग पर शिष्पर कर, जिससे यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व फैल अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर के पवित्र ऋतुवा का स्तुति गान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर
और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। क्रिस की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट ईश्वर का मेमना। इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जिस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। आइए हम एक पल के लिए शांत हो जाएं। हमने अभी अभी प्रभु यीशु को
रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण किया है, विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। हम उन्हीं प्रभु मसीह को अपने जीवन में समाहित होने दें। अब हम नहीं बल्कि प्रभु यीशु हमारा जीवन का संचालन करे, हमारे अगुवाई करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके सदा उनके शरीर के अंग में गिने जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी